हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल। उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर हमने शुरू करा था जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 66 तक कंप्लीट करा दिया था। उससे आगे का इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हमने शुरू करा था, कार्यपालिका का सेकंड पिलर। संघ की कार्यपालिका के फर्स्ट पिलर मैंने बताया था आपको, प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति, सेकंड होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक। उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे हम। उपराष्ट्रपति कितने कितने तक दिए गए हैं, आर्टिकल 63 से आर्टिकल 70 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन है। 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किस में दिया गया है, आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उस उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। यह कार्यवाहक राष्ट्रपति का वर्णन किसमें दिया गया है, आर्टिकल 65 में। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कौन कार्यवाहक की भूमिका निभाता है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो नहीं है, वो भी अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 65 में। जब राष्ट्रपति का पद महाभियोग, त्यागपत्र और आकस्मिक मृत्यु के कारण खाली होता है, आकस्मिक मृत्यु के कारण खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 56 पढ़ाया था मैंने आपको, आर्टिकल 56 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, उसका आर्टिकल 56 का क्लॉज 1 कहता है कि जब एक राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल की समाप्ति की वजह से रिक्त होता है, यानी राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल की समाप्ति से रिक्त होगा, तो उपराष्ट्रपति उस टाइम पर कार्यवाहक की भूमिका नहीं निभाएंगे। सिर्फ इन 3 कारणों की वजह से ही कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे। जब उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा तो वो अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन तक अपने पद पर कार्य करेंगे, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका नहीं निभाते हैं, ठीक। इस बात का ध्यान देना कि संविधान में सिर्फ 3 आधार दिए गए हैं उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए, और जब वो इस भूमिका में होते हैं तो उनको वही सेम वेतन भत्ते मिलते हैं जो राष्ट्रपति के होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है आर्टिकल 66 में। यहाँ तक मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। निर्वाचन तक हमने समझा दिया था। इसके बाद आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 में कार्यकाल, कार्यकाल आर्टिकल 57 में आता है कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पद धारण करने की तिथि से, यानी पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष वो काम करते हैं। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष काम करते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने की तिथि से। पद ग्रहण करने के पीछे पूछा गया है कि 5 वर्ष कब से काउंट होते हैं, तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष काउंट होते हैं। कार्यकाल, अब आपको इतना ध्यान रखना है, इसी कार्यकाल में दिया गया है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। महाभियोग जैसे हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में पढ़ा था महाभियोग, ऐसे ही उपराष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया है, आर्टिकल 67 में ही इसकी चर्चा की गई है। महाभियोग इसके बाद समझाऊंगी, सीरियल टूट जाएगा। आर्टिकल 68 में, आर्टिकल 68 में कहा गया है चुनाव, यानी जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, ठीक है,
उनकी पद यानी कार्यकाल से पूर्व ही शीघ्र चुनाव करा लिए जाएं, इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 68 में। आर्टिकल 68 में कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला होगा उससे पहले ही शीघ्र चुनाव करा लिए जाएं। समय सीमा यहाँ नहीं दी गई है कि कितने टाइम पीरियड में चुनाव कराए जाएं, इसकी समय सीमा नहीं दी गई है। तो ये ध्यान रखना है, समय सीमा नहीं है कि कितने समय में राष्ट्रपति का चुनाव करा जाए, उपराष्ट्रपति का यानी समय सीमा नहीं दी गई। जबकि राष्ट्रपति के कार्यकाल की चुनाव की समय सीमा दी गई है। 6 माह के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराने अनिवार्य है। यहाँ पर ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, तो ध्यान रखना है, ये दोनों में डिफरेंस है। आर्टिकल 69 में शपथ दी गई है। शपथ, आर्टिकल 69 में क्या दिया गया है? शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ दी गई है। उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। तो किसमें दी गई है शपथ? 69 में। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? अपनी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे। लेकिन उपराष्ट्रपति किसके समक्ष या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। इतना समझ में आया? इसके बाद आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में उन स्थितियों का वर्णन है। आर्टिकल 70 में कहा गया है ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, उनके कारण राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो संसद को अधिकार है कि उसके लिए विधि बनाए। ठीक है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद किन किन कारणों से खाली होगा? 3 कारण दिए गए हैं, त्यागपत्र, मृत्यु और महाभियोग। इनके अलावा अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो इस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। तो वो किस में दिया गया है? आर्टिकल 70। इसमें भी ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही उनके कार्यवाहक की भूमिका निभाएंगे, लेकिन स्थिति का वर्णन नहीं दिया गया। ठीक, स्थिति का वर्णन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये 70 में कहा गया है। समझ में आया? अब मैं आपको महाभियोग समझा देती हूँ जो कार्यकाल में दिया गया है। महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति का पढ़ा था हमने आर्टिकल 61 में, राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ा था आर्टिकल 61 में। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना। जब मैंने आपको राष्ट्रपति वाला चैप्टर समझाया था उसमें बताया था राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है वो किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी सदन को लगता है कि महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाना जाना चाहिए, किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसीलिए राज्यसभा में ही महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो महाभियोग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के लिए किस सदन में प्रारंभ होगी? तो राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। ये पहला डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। ठीक है, तो प्रक्रिया का प्रारंभ होना, प्रक्रिया प्रारंभ कहां पर होगी? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, इसलिए राज्यसभा में प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब इतना ध्यान देना है, प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? एक सदस्य से तो ऐसा नहीं है कि एक सदस्य कहे कि महाभियोग चलाना चाहिए तो चालू हो जाएगा, नहीं। प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित पारित प्रस्ताव चाहिए। हस्ताक्षरित प्रस्ताव चाहिए 1/4 सदस्यों का राज्यसभा के, जो उस प्रस्ताव को लेके जाएंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यानी कि प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए, ठीक है, प्रक्रिया के प्रारंभ राज्यसभा में होगा और उसको प्रारंभ करने के लिए कितने वोट चाहिए, कितने लोगों का समर्थन चाहिए? 1/4 यानी कि 25%। राज्यसभा के 25% लोगों का हस्ताक्षरित प्रस्ताव चाहिए प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए। कितने? 1/4 सदस्य। ठीक है, ये प्रक्रिया प्रारंभ के विषय में बात बता रही हूँ मैं आपको, 1/4। लेकिन जब उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए 1/4, लेकिन जब उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा तो राज्यसभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 सदस्य बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेंगे जब उन पर महाभियोग राज्यसभा में सिद्ध होगा। ठीक है,
प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। प्रक्रिया को पारित करने के लिए, उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। 2/3 सदस्यों के बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद राज्यसभा में ये कंप्लीट हो जाएगा, राज्यसभा में वो सिद्ध हो गया। इसके बाद जाएगा लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। लोकसभा में जाने से पहले, लोकसभा में जाने से 14 दिन पूर्व, लोकसभा में जाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। इसी प्रकार जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जिस भी सदन में शुरू हुई है, उस सदन में दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। उसी तरह उपराष्ट्रपति को भी सूचना देना अनिवार्य है ताकि वो अपना पक्ष रख सकें। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना अनिवार्य है ताकि वो लोकसभा में अपना पक्ष रख सकें। इसी तरह फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। उसके बाद इन पर महाभियोग सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ, तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह राष्ट्रपति में भी अगर एक सदन में पारित हो गया, दूसरे सदन में रद्द हो गया, तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। लेकिन दोनों सदन में पारित हो गया तो महाभियोग सिद्ध माना जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। अब नोट्स में देखो, आर्टिकल 66 तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, अनुच्छेद 66 जिसमें निर्वाचन की चर्चा की गई थी। अब आर्टिकल 67 पढ़ेंगे जिसमें कार्यकाल दिया गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु यदि उनके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं होता है तो वे अपने पद पर तब तक कार्य करेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता। सेम एज राष्ट्रपति में भी ऐसे ही था। राष्ट्रपति तब तक कार्य करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। ऐसे ही उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक कार्य करेंगे जब तक नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। 5 वर्ष की पदावधि। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त होता है। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त होता है। MCQ बताओ इनमें से कौन सा सही है, कौन सा से नहीं है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होगा तो पद खाली हो जाएगा। उनके द्वारा त्यागपत्र देने पर जब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे, त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। बर्खास्त करने पर यानी कि महाभियोग जब उन पर महाभियोग सिद्ध हो जाएगा। महाभियोग, अच्छा एक पॉइंट महाभियोग में रह गया था, नोट करो। महाभियोग मैंने आपको पढ़ाया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में महाभियोग का पहला अंतर तो यह है कि वो राज्यसभा में शुरू किया जाएगा, उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति में किसी भी सदन में शुरू किया जाएगा। दूसरा अंतर यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति को महाभियोग चालू करने के लिए आधार दिए गए हैं। यानी अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है तो किस आधार पर शुरू करेंगे, ये संविधान में दिया गया है। कौन कौन से आधार होंगे? या तो संविधान का उल्लंघन करेंगे, या मानसिक स्थिति खराब हो जाए, या विदेशी राज्य से संबंध स्थापित करने। तो इन 3 आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में महाभियोग के आधार नहीं दिए गए। इतना कहा गया है कि जिसे राज्यसभा उचित समझे उस आधार पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। तो महाभियोग का आधार नहीं दिया गया, राष्ट्रपति में दिया गया है। 3 आधार दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसमें आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति के केस में महाभियोग का आधार नहीं है। कहा गया है राज्यसभा जिस आधार को उचित समझे उस आधार पर महाभियोग चला सकती है। ठीक, ये आपका महाभियोग उपराष्ट्रपति वाला कंप्लीट हो गया। उनकी
मृत्यु हो जाएगी तो पद खाली हो जाएगा, या पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उनके निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया हो, उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया हो या पद के अयोग्य हो तो उनका पद खाली हो जाएगा। कितने आधार पढ़े हमने? 5। कार्यकाल की समाप्ति, त्याग पत्र दे दें, महाभियोग सिद्ध हो जाए और मृत्यु हो जाए, या उनका निर्वाचन अयोग्य, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करना है तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसी कारण राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जाएगा। प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यानी कि 25% सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव आवश्यक है, समर्थन 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों का, ठीक है। इसके बाद जब राज्यसभा में इसे पारित कर देती है, राज्यसभा इसे पारित कर देगी, लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को दी जाएगी ताकि वो अपना पक्ष रख सकें, ठीक है, लोकसभा में अपना पक्ष रख सकें। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता को भरने के लिए निर्वाचन की पदावधि की समाप्ति से पूर्व ये कहा गया है कि जब राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल समाप्त होने वाला है उससे पहले ही चुनाव कर लिए जाएं, यानी शीघ्र चुनाव की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 68 में। किसी भी कारणवश उनका पद खाली हुआ है तो शीघ्र चुनाव कर लिए जाएं। इसमें समय सीमा नहीं दी गई है, कितनी समय सीमा के अंतर्गत चुनाव कराए जाने चाहिए। उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में शपथ दी गई है। उपराष्ट्रपति की शपथ किसके समक्ष ग्रहण करते हैं वो शपथ, या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। इसके अनुसार आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त, ये नियुक्त लिखा है, नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं क्या? ये पीछे पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में पूछा भी गया है, शपथ दे देते हैं किसकी शपथ है, ठीक है। तो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, अपने पदीय कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। ये किसकी शपथ है? उपराष्ट्रपति की, ठीक है। संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा, अपने पदीय कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। ये किसकी शपथ है? उपराष्ट्रपति की। 69 में शपथ हो गई। इसके बाद आता है 70। आर्टिकल 70 जैसा मैंने आपको बताया अभी, संसद को ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। संविधान में 3 स्थितियों का वर्णन है जो मैंने अभी आपको बताया, महाभियोग, त्यागपत्र और मृत्यु। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक उपबंध करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो राष्ट्रपति के पद का, यानी राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक की भूमिका कौन निभाएगा, इसके संबंध में उपबंध करने की शक्ति किसे दी गई है? संसद को दी गई है। अर्थात आकस्मिक कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 70। यहाँ उपराष्ट्रपति हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आर्टिकल 70 हमने 63 से लेकर 70 तक उपराष्ट्रपति का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल 70 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हैंडल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनका निर्णय करेगा, उनका सुलझाने का कार्य किसका है, अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, ये भी ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और उसका निर्णय अंतिम होगा। किस में कहा गया है? आर्टिकल 71 में। 52 से 62 तक राष्ट्रपति पढ़ा, 63 से 70 तक हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा। 71 में कहा गया है दोनों के निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किए जाएंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, मैंने आपको पढ़ाई थी। उनकी न्यायिक शक्तियों में 5 तरह की क्षमादान शक्तियाँ हैं जो किस में दी गई हैं? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस में दिया गया है? आर्टिकल 73 में, ठीक है। 71, 72, 73 यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद शुरू होती है। आर्टिकल 74 से मंत्री परिषद शुरू होती है। कार्यपालिका का थर्ड पिलर, फर्स्ट पिलर राष्ट्रपति, सेकंड पिलर
उपराष्ट्रपति थर्ड, कार्यपालिका, ठीक है, मंत्री परिषद जो हमारी आर्टिकल 74 से शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद ये समराइज में नोट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। जो भी पढ़ाया मैंने, उपराष्ट्रपति के जितने भी उपबंध बताए उनका स्क्रीनशॉट ले लो। उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं आपको मंत्री परिषद से शुरू करेंगे, आर्टिकल 74, ठीक। इसके बाद इसके नोट ज़रूर बनाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू सो मच।